झारखंड में हेमंत सोरेन को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उन्हीं के कमांडर रहे चांपाई सोरेन को अपने पाले में कर लिया है। कोल्हान टाइगर के नाम से चर्चित चांपाई सोरेन 30 अगस्त को बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी के लिए चांपाई कितने कारगर हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर है झारखंड में बदलते सियासी समीकरण की और इस मुलाकात के साथ ही झारखंड में पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद नाराज चल रहे चंपाई सोरेन ने अपने लिए 3 रास्ते बताए थे और अब उन्हें बीजेपी का साथ मिला है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदल सकता है। अमित शाह के साथ बैठक के बाद चंपाई सोरेन ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। इस ऐलान के साथ ही चंपाई सोरेन और जेएमएम का दशकों पुराना साथ खत्म हो गया। झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले चंपाई सोरेन जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के खास रहे, लेकिन सियासत ऐसी चीज है जिसमें नफा नुकसान देखते हुए समीकरण बदल जाया करते हैं। चंपाई को किसी मजबूत साथी की जरूरत थी तो बीजेपी को आदिवासी चेहरा चाहिए था जो हेमंत को चुनौती दे सके। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव होता है। इनमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति जबकि 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। वहीं 44 सीटें सामान्य हैं। आदिवासी बहुल सीटों पर जेएमएम मजबूत मानी जाती है। बीजेपी के सामने चुनौती आदिवासी बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने की है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सभी सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। खूंटी, दुमका, राजमहल, सिंहभूम, लोहरदगा ऐसी सीट हैं जहां आदिवासी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन बीजेपी किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। अब चंपाई के सहारे बीजेपी इन सीटों पर जेएमएम से मुकाबले को तैयार होगी। चंपाई झारखंड के लिए अपने संघर्ष को बताना भी नहीं भूले। भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं। कि जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदरणीय गुरुजी ने उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करके उन्हें राज्य का कमान सौंपने का काम किया, उसके बावजूद अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत या तकलीफ थी, मन में बात थी, तो उनको गुरुजी से या आदरणीय हेमंत सोरेन जी से एक बार जरूर बात करना चाहिए। कभी सीता सोरेन उनके पार्टी से बाहर चली जाती हैं, चंपाई सोरेन जा रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम छोड़ने वाले हैं, तो चिंतन करने की बजाय हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं वो? चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से चर्चित हैं। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला है जहां विधानसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 11 सीटें जेएमएम ने जीती। 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। इन सीटों पर जीत में चंपाई सोरेन की बड़ी भूमिका मानी जाती है और इन पर कब्जा बनाए रखना जेएमएम के लिए चुनौती होगी और एनडीए नेता उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। आपके आने से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी बल्कि भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड बनाने में हम सबको आपका सहयोग मिलेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 30 सीटें मिली थीं, वहीं कांग्रेस को 16 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा एजेएसयू को 2 और बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इससे पहले बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को पार्टी की कमान सौंपकर आदिवासी कार्ड खेला था, जो ज्यादा कारगर नहीं दिखा। अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चंपाई पर दांव खेला है, तो देखना होगा कि कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।